नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जांगिड़। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिससे एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी उस फेज से ज़रूर निकलती है। इस कंडीशन का नाम है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ये 40 से 50% महिलाओं में पाई जाने वाली एक कंडीशन है। बाल बाल महिलाओं के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हर महिला चाहती है वो कहीं ना कहीं सुंदर दिखे, और लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होते हैं। जब ये बाल धीरे धीरे पतले, छोटे और झड़ने लग जाएं, तब इस कंडीशन को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का नाम दिया जाता है। ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली कंडीशन है, क्योंकि बाल ना तो एक दिन में जाते हैं और ना ही एक दिन में ये वापस आते हैं। महिलाओं में बाल झड़ने का पैटर्न और पुरुषों में बाल झड़ने का पैटर्न दोनों अलग है। महिलाओं में जब बाल झड़ते हैं तो वो पहले धीरे धीरे पतले होते हैं, छोटे होते हैं, फिर उनका स्कैल्प धीरे धीरे दिखने लग जाता है। ये कंडीशन पहले आती है। उनके बालों का वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उनकी जो चोटी है वो पतली होनी शुरू हो जाती है। महिलाओं की हेयर लाइन का मतलब जहाँ से बाल माथे से उगने स्टार्ट होते हैं, वो हेयर लाइन वहीं पर ही रहती है। हेयर लाइन के आसपास से जो बालों का घनत्व है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। या स्कैल्प की पार्टीशन का मतलब हुआ महिलाएं जहाँ से बाल साइड में करती हैं, या जिसको हम चीर बोलते हैं, ये धीरे धीरे चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस में देखा गया है कि उसमें बाल हेयर लाइन से धीरे धीरे झड़ने शुरू होते हैं और हेयर लाइन उनकी ऊपर खिसकती जाती है। उनके माथे से या तो साइड से बाल झड़ते हैं, या वो बीच में से स्कैल्प एरिया से उनके बाल धीरे धीरे जाने लगते हैं। साइड से और पीछे से उनके बाल नहीं जाते हैं। ये मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में एक मुख्य अंतर है। आइए अब हम बात करें इसके कारणों के बारे में। कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः कारण आता है जेनेटिक में देखा गया है कि जिसके परिवार में, जैसे उसके बाप दादा या उनकी माँ या उनके परिवार में और लोगों के अगर उनके बाल कम हैं, तो उस महिला के भी बालों की समस्याएं होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जीन्स जो हमारे शरीर के हर सेल में मौजूद हैं, ये हमारे शरीर के एक कोड्स होते हैं। तो अगर महिला की जीन ही बालों की समस्या के प्रति प्रोन है, तो उनको आगे जाकर के बालों की समस्या होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक मुख्य कारण जो महिलाओं में देखा गया है आजकल के समय में, कि वो बालों के ऊपर अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल, जिसमें वो स्ट्रेटनिंग के लिए या बालों की कलरिंग के लिए, या इसके अलावा बालों के ऊपर बॉन्डिंग या केराटिन नाम के केमिकल्स का वो आजकल के समय में वो जो बालों पर यूज़ करती हैं, उन केमिकल्स का लंबा इस्तेमाल करने से बालों के ऊपर और स्कैल्प के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बालों के फॉलिकल्स जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर के बालों की ग्रोथ रुकती है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा एलोपेशिया अराटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बालों में कहीं ना कहीं कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगना, जिसपे फंगस इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं, जिसमें बाल गोलाकार या एक गुच्छे से कहीं ना कहीं झड़ जाते हैं और वो आगे जाकर के पूरे स्कैल्प में भी हो सकता है, जिसमें एलोपेशिया टोटैलिस भी कई महिलाओं में देखा गया है। इसके साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें थायराइड हाइपरथायराइडिज्म में देखा गया है कि बाल धीरे धीरे पतले होते हैं, पतले होने के साथ वो कमज़ोर होकर के धीरे धीरे झड़ जाते हैं। तथा हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, जिसमें खाने में प्रोटीन की मात्रा लोग कम लेते हैं, तब भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा एक और कारण है जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस की अगर हम बात करें, हार्मोन्स इम्बैलेंस जिसमें टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, इनकी जब मात्रा बॉडी में इम्बैलेंस हो जाती है, तब महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस इनकी समस्या उत्पन्न होती है। इनकी समस्या जब उत्पन्न होती है, तब महिलाओं के सिर के बाल धीरे धीरे पतले होकर के, हल्के होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं। उनमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस में मोटापा भी बॉडी में आ जाता है,
क्योंकि मोटापा भी इनका एक मुख्य कारण है। मोटापे की वजह से भी बाल जल्दी झड़ते हैं। इसके अलावा किसी बीमारी का लंबा इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो टाइफाइड, डेंगू, और हमने अभी पीछे देखा कि कोविड में जो लोग लंबे इन्फेक्शन से उभरे हैं उनके भी बाल कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों के बाल झड़े हैं। बालों में सोरियासिस या बालों में टीनिया नामक कीटाणु की वजह से बाल झड़ते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं के बाल कमज़ोर होकर के झड़ते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, खाने में देखा गया है कि महिलाएं ज़्यादा फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत बालों को और शरीर को रहती है वो इन प्रोडक्ट से मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से विटामिन D3, विटामिन B12 और आयरन की कमी हो जाती है। इसके साथ बाल की समस्या शुरू हो जाती है तथा इसके साथ एनीमिया भी हमने देखा है। एनीमिया में अगर खून की कमी बॉडी में हो तो उसकी वजह से भी बाल कमज़ोर होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक तरह का एलोपेशिया जो सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया एक ऐसा एलोपेशिया है जिसमें महिलाएं अपने बाल खींच करके जब या टाइट बांधती हैं, जिसकी वजह से बाल अपने हेयर लाइन से या स्कैल्प से धीरे धीरे कमज़ोर होकर के झड़ जाते हैं और टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कैल्प जो है विजिबल होना शुरू हो जाता है। तथा इसके साथ एक और कारण जो माल अब्जॉर्प्शन यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बालों को स्कैल्प के लिए चाहिए, जब खाने में ये न्यूट्रिशंस हमको मिलते हैं तब ये पेट से या छोटी आंत से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। जब किसी कारणवश या क्रोन्स डिजीज मान लीजिए या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम्स इनकी वजह से या किसी आंत की किसी और कंडीशन की वजह से जब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं तब भी इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बाल कमज़ोर होकर के धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो स्कैल्प में इन्फेक्शन, स्कैल्प में किसी न किसी कीटाणु का इन्फेक्शन, जिसमें हम बात करें रिंगवॉर्म इन्फेक्शन या डैंड्रफ या फंगस के इन्फेक्शन की वजह से भी बाल धीरे धीरे कमज़ोर होकर के टूटते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो बालों की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखना। अगर हम बालों की स्कैल्प की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पर पोल्यूशन या गंदगी इकट्ठी होकर के स्कैल्प की लेयर को कवर कर लेगी, जिससे जो भी हम बालों पर तेल या न्यूट्रिशन जो हम लगा रहे हैं वो अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे वो बालों की हेल्थ को फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएगा। इसके साथ कुछ दवाइयों का लंबा इस्तेमाल या कुछ बीमारियों का होना, जिसमें हम बात करें स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल या एंटी कैंसरस ड्रग्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को कैंसर का ट्रीटमेंट या उनके रिलेटेड दवाइयाँ चल रही होती हैं उनके भी बाल कुछ स्टेज में आकर के धीरे धीरे चले जाते हैं, वो 1.5 साल में वापस ज़रूर आ जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा। मीनोपॉज भी इसका एक मुख्य कारण है। मीनोपॉज में जिसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से बालों की समस्या उत्पन्न होती है। अतः इसका लास्ट और मुख्य कारण स्ट्रेस महिलाओं में बालों की समस्या का एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि 50 से लेकर के 100 बाल रोज के झड़ने नॉर्मल होते हैं, परंतु मेल्स में बाल खुले और छोटे होते हैं, जिससे अगर उनके बाल 50 से 100 झड़ते हैं तो उनको दिखते नहीं है या वो कम दिखते हैं या एक गुच्छे में नहीं आकर के वो 1 या 2 बाल या 5 बाल दिखते हैं, जिससे उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता है। महिलाएं जो सारा दिन बाल बांध के रखती हैं या उनके बाल लंबे होते हैं, जब वो बाल खोल के कंघी करती हैं, जिससे वो बाल जो नॉर्मल 50 से 100 बाल झड़ते हैं वो एक साथ झड़ते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिससे उनको टेंशन ज़्यादा होती है, परंतु ये बाल झड़ना नॉर्मल भी हो सकते हैं। महिलाओं में स्ट्रेस जो उनको काम के रिलेटेड या उनको करियर के रिलेटेड या घर में किसी कारणवश किसी व्यक्ति का अचानक से चले जाना, जिससे उनको टेंशन रहती है। टेंशन रहने से दिल की धड़कन बढ़ना और ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना और हार्मोन इम्बैलेंस, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं इन समस्याओं को लेकर के। जब महिला एक डॉक्टर के पास जाती है तो वो उनको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा के ये जान सकता है कि उसको किस कारण से बाल
झड़ रहे हैं। अगर ये समस्या लेकर के वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनको CBC खून की कमी जानने के लिए विटामिन B12, विटामिन D3, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जानने के लिए जिसमें फेरेटिन, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए थायराइड, या अगर वो डायबिटिक है तो उसके लिए उसका डायबिटिक प्रोफाइल, ये करवा करके डॉक्टर ये जान सकता है कि महिला को किस कारणवश हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। आइए अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे खान पान में बदलाव, जिसमें जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, चिप्स, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करना या नहीं करना, और खाने में एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन सब का मिश्रण ज़रूरी होना, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बालों के स्ट्रक्चरल का एक मेन सोर्स है। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो बाल ढंग से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसलिए बालों की समस्या जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति को प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके साथ अगर हम बात करें तो साफ सफाई का ध्यान, स्कैल्प की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं में देखा गया है कि बाल उनके लंबे होते हैं और वो अमूमन पुरुषों के मुकाबले बाल हफ्ते में 1 बार या 2 बार धोती हैं, जिससे उनके स्कैल्प जो है वहाँ पर पोल्यूशन की और डेड स्किन की, इनकी लेयर इकट्ठी होती रहती है। ये स्कैल्प के इन्फेक्शन होने में सहायक रहते हैं, या जो स्कैल्प की डेड स्किन है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होती रहती है। ये एक साथ इकट्ठा होकर के बालों की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। बालों की साफ सफाई के लिए एक अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करें और बालों में एक अच्छे मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल करें, और बालों को एक पतली ब्रिसल्स वाली कंघी से ज़रूर रोज सुलझाएं। बताया गया है कि रोज 20 स्ट्रोक्स एक बार में बालों को अगर हम स्कैल्प से कंघी करते हैं और वो दिन में 3-4 बार करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की इम्प्रूव होती है, और जो हेयर फॉलिकल जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी या ब्लड सर्कुलेशन की कमी रहती है वो धीरे धीरे एक्टिव होते हैं और बालों की ग्रोथ धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाती है। साफ सफाई में अगर बाल धो करके वो अच्छे तौलिए से स्कैल्प को साफ करते हैं, जिससे वहाँ पर पोल्यूशन और डेड स्किन दोनों रिमूव होते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म, इसका अपने चिकित्सक के पास जाकर के इलाज करवाएं, और PCOD, PCOS, इस हार्मोन्स डिसबैलेंस को आप ज़रूर मेंटेन रखें, क्योंकि PCOD, PCOS में देखा गया है कि बालों के साथ साथ ओवरऑल बॉडी की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जिसमें मोटापा, मुंह पर और शरीर पर दाने होना, ये समस्याएं उसमें मिलती हैं। जब PCOD और PCOS में हार्मोन्स हम बैलेंस कर लेते हैं तब शरीर के साथ साथ बालों की समस्याओं का भी समाधान होता है। इसके समाधान करने के लिए आप सैर ज़रूर करें और मोटापे का समाधान करें, क्योंकि जो मोटापा PCOD और PCOS होने का एक मेन कारण है। इसके साथ बॉडी में किसी लंबे इन्फेक्शन, जिसमें टाइफाइड, डेंगू या कोविड, जिसमें हमने देखा था कि बालों की जड़ कमज़ोर होने की वजह से बाल झड़ते हैं। ये कुछ समय के लिए झड़ते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से शरीर जब कमज़ोर होता है तब बालों की ग्रोथ एक बार रुक जाती है। जब बॉडी अपने आप बाद में या न्यूट्रिशन लेने के बाद बॉडी धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करती है, तब हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन जाने के बाद धीरे धीरे वो एक्टिव होते हैं और वो बाल वापस आ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योग प्राणायाम का जरूर सहारा लें, जिसमें आप कपालभाति, शीर्षासन, हलासन, बलासन, वज्रासन, इन सभी आसनों को रोज आप अपनी एक्सरसाइज में करके आप स्ट्रेस से निजात पा सकती हैं, तथा इन सभी आसनों के प्रयोग से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो बालों की समस्याओं का कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करें, क्योंकि स्ट्रेस में देखा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बालों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हार्मोन भी डिसबैलेंस होते हैं। इसके अलावा आप ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल महिलाएं बालों को स्ट्रेटनिंग के लिए या बालों को कलर करने के लिए या
वहाँ पर अलग अलग केमिकल्स का उपयोग करती हैं, जिन उपयोग करने से वो केमिकल हो सकता है बालों के लिए सही है या नहीं है, और वो केमिकल बालों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं और उनको हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं। लंबे इस्तेमाल के बाद बाल धीरे धीरे कमज़ोर होकर के झड़ने लग जाते हैं। सो आप उन केमिकल्स का इस्तेमाल बंद करें और हो सके उतने नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब हम कुछ घरेलू उपायों की बात करेंगे। आप अपने बालों पर नारियल के तेल का इस्तेमाल करें तथा आंवला, शिकाकाई, रीठा इनका पाउडर बना करके आप इनके पेस्ट को बालों पर 10 से लेकर 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक लगा के रख सकते हैं। तथा आप अपने बालों पर प्याज का रस और नींबू मिला करके इसको 5 से लेकर 10 मिनट तक लगा करके छोड़ें। अगर पहले बताए गए उपायों से आपकी कंडीशन में कोई सुधार होता है तो ठीक है, अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके अपनी स्किन का जांच करवा सकते हैं और जो आपकी कंडीशन है उसको दूर करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि डॉक्टर्स के पास इसके बहुत से और भी इलाज होते हैं, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल जो आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और इसके अलावा और बड़ी जड़ी बूटियों से मिलके बनाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल शुरू करें ताकि आप अपनी समस्या से निजात पा सकें। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।